अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या टॉपिक है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी में हम डिस्कस करते हैं इंथैल्पी और इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, किसको डिस्कस करते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल एच माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी में हम डिस्कस करते हैं एच शो करता है इंथैल्पी को, टी शो करता है टेम्परेचर को, और एस शो करता है हमारे पास इंट्रोपी को। हमारे पास इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी हमारे पास किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है ना, वो हमारे पास इंथैल्पी है। जबकि इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी हमारे पास किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस होती है या डिसऑर्डरनेस होती है, वो हमारे पास क्या होती है? इंट्रोपी। सो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है? एच माइनस टी एस। अब हमारे पास ये जो तीनों ये एच किसको शो कर रहा है? इंथैल्पी को, और एच शो कर रहा है इंट्रोपी को, और टी टेम्परेचर को। ये हमारे पास सारे ये तीनों जो टर्म्स हैं हमारे पास क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? अब स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपनी हालत पे मुनहसर करता हो, ना किसी और पे डिपेंड करता हो। ओके, अब हमने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? हम ना इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देंगे। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर होने की वजह से ये जो टर्म है ये चेंज हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट जो टर्म होगी G1 इक्वल H1 माइनस TS1। फर्स्ट इक्वेशन ये। सेकंड इक्वेशन जब टेम्परेचर चेंज किया फर्स्ट टाइम तो ये। जब थर्ड टाइम इसका टेम्परेचर चेंज किया तो उसकी वजह से जो इक्वेशन थर्ड हमारे पास बनेगी वो हमारे पास है H2 माइनस TS2। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है कि जो इक्वेशन दी हुई है ना 2 और 3, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस करना है क्या? इक्वेशन 3 को फ्रॉम 2 से। ओके, 3 क्वेश्चन को 2 से माइनस करना है, तो हमें क्या होगा? देखें, जब G2 को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? G2 माइनस G1 इक्वल H2 माइनस H1। इनमें माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस, अब इनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है? माइनस भी कॉमन था, वो भी माइनस मैंने कॉमन ले लिया। दूसरे नंबर पे इसमें टेम्परेचर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे? टेम्परेचर भी हम क्या कॉमन ले लेंगे? TS2 माइनस S1। अब देखें G2 G1, अब इसको हमने अगर इकट्ठा लिखना हो तो क्या करेंगे? डेल्टा G। डेल्टा डेल्टा किसको शो कर रहा है कि चेंज आ रहा है? किसमें? गिब्स फ्री एनर्जी में। किसमें चेंज है? G2 और G1 टू टाइम चेंज हुई, तो इसको हम शो करेंगे डेल्टा G इक्वल, इसी तरह डेल्टा H माइनस T, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा S। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आई है कि किसके मुताबिक में डिफरेंस आया? किसमें? इंथैल्पी में भी आया, एंट्रोपी में भी जो डिफरेंस आया। जो डिफरेंस के तौर पर हमने इक्वेशन लिखी है वो हमारे पास क्या है? ये टोटल हमारे पास क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन है। जब हमारे पास चेंज आया, गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंज आया, और इंथैल्पी में भी चेंज आया, और इंट्रोपी में भी चेंज आया। अब इसको हम कौन सी इक्वेशन का नाम दे देंगे? ये हमारे पास 1 2 3 थी, और ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब हमने आगे क्या करना है? अब हमने आगे पहले डेल्टा H की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमने T डेल्टा S की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू दोनों की फाइंड करके फिर हमने इस क्वेश्चन में पुट करनी है। अब देखें, अब इसकी पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है? कि हमारे पास ना आइसोथर्मल चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, आइसोथर्मल चेंजेस कैसे आए? कि जब सिस्टम मूव करता है इनिशियल स्टेट से अपनी फाइनल स्टेट में जब जाता है, तो ये इनमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंजेस आते हैं। मीन कि ये हीट अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है एंट्रोपी की? डेल्टा S इक्वल Q रिवर्सिबली। अब ये क्या शो कर रहा है? किसने रिवर्सिबली हीट अब्जॉर्ब की? ठीक है, जब हीट अब्जॉर्ब की तो सिस्टम ने मूव किया कहाँ से? इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन में ये Q रिवर्सिबल देखें, जब T डेल्टा S से मल्टीप्लाई हुआ, T डेल्टा S इक्वल Q रिवर्सिबल। अब ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास, ये 4 और ये 5 क्वेश्चन आ गई। अब देखें, T डेल्टा S की वैल्यू फाइंड कर ली, Q रिवर्सिबल। अब डेल्टा H, डेल्टा H हमारे पास क्या है? डेल्टा H हमारे पास इंथैल्पी में जो चेंज आया है। इंथैल्पी हमारे पास किसके बराबर थी? इंथैल्पी किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है वो होता है। तो हमारे पास इंथैल्पी क्या है? डेल्टा H इक्वल डेल्टा E
प्लस पी डेल्टा वी। अब देखें डेल्टा एच की भी वैल्यू आ गई, टी डेल्टा एस की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन 6 एंड 5 इन इक्वेशन 4, putting values of delta H and T delta S in इक्वेशन कौन सी 4 में। जब 4 में पुट करेंगे देखें हमारा आंसर क्या आ गया, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और इसके बाद हमारे पास माइनस टी डेल्टा एस की क्या वैल्यू आई है, वो हमारे पास है क्यू रिवर्सिबल। अब ये फाइंड कर ली हमने वैल्यूज़ की। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल अंदर आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल अंदर आ गया, और क्या हुआ पी डेल्टा वी, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास बाहर चला गया। अब हमने फर्स्ट लॉ को यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। अब हम ऊपर से इसे रेज करते हैं, क्या यूज़ करना है, अब हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। थर्मोडाइनमिक जो भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ हमारे पास था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू जो वर्क डन हुआ था मैक्सिमम हमारे पास हुआ था वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या था, वहाँ पे एक सिस्टम था, उसको हमने क्या किया था, हीट अप्लाई की थी, किस फॉर्म में, क्यू फॉर्म में। जैसे हीट की तो क्या हुआ, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो क्या हुआ, उस पर हमने वर्क डन कर लिया। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ से डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब इसे इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल डेल्टा ई, और ये प्लस के तरह क्या होगा, माइनस का माइनस क्यू रिवर्सिबल। अब हमने क्या करना है, हमने जो पीछे इक्वेशन ये वाली जो हमने यूज़ की थी लास्ट पे आप देख सकते हैं, देखें हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल प्लस पी डेल्टा वी। अब हमने जो इक्वेशन ऊपर फाइंड की ना उसमें हमारे पास किसका आंसर आया, डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल की जगह हमने ये माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम पुट करना है। कौन सी इक्वेशन नंबर है, ये वाली हमारे पास, ये 4th थी। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर नहीं 6 थी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है। अब इक्वेशन नंबर 7 में हमने डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू जिसकी मैक्सिमम इन इक्वेशन नंबर 7, जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डेल्टा जी इक्वल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल्टा वी। अब हम क्या करेंगे, माइनस को होल साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस को जब होल साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस डेल्टा जी इक्वल डब्ल्यू मैक्सिमम, ठीक है, तो माइनस पी डेल्टा वी। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की। अब ये क्या है, अब देखें ये शो कर रही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इवोल्व हुई है, ठीक है, जब सर्टन क्वांटिटी ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट करें वर्क डन से। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।